मेरी मुक्ति का समय आ गया है बेटा। मेरी शक्तियां जा रही हैं। इसका मतलब नहार जी की खुशी में ही आपकी मुक्ति छुपी थी। मुझे माफ कीजिए, मेरी वजह से आप सबको तकलीफ हुई। सोनी, मेरे नाहर का ध्यान रखने के लिए मैं तुम्हारी दिल से आभारी हूँ। मेरे बेटे का हमेशा ऐसे ही ख्याल रखना। रूही, मेरे इतना गुस्सा करने के बाद भी तुमने कभी हार नहीं मानी, और आखिर तुमने मुझे एहसास करा दिया कि मैं कितनी गलत थी। मेरे नाहर के साथ हमेशा ऐसे ही रहना। नाहर, तुम्हें रूही जैसी जीवन साथी मिली है। तुम सच में भाग्यशाली हो। तुम दोनों पर मेरा आशीर्वाद ऐसे ही बना रहेगा। अब मैं चलती हूँ। एक मिनट। ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? मेरी जूही, मेरी जूही की रूह। माँ, प्लीज मेरी बहन को छोड़ दीजिए, प्लीज। उसे कुछ नहीं होगा। खुश रहना बच्चों। माँ, जाने से पहले एक आखिरी बार मैं आपको छूना चाहता हूँ, आपको महसूस करना चाहता हूँ। माँ प्लीज, एक बार प्लीज। बेटा, अब मैं मुक्त हो रही हूँ। अब मैं चलती हूँ।
नहीं माँ, माँ! मेरी जूही, जूही दीदी, चलो चलो चलो, जूही। माँ आपकी हमेशा याद आएगी। जूही, जूही, मेरी बच्ची। कैसी है तू? जूही दीदी। जूही, बिल्कुल ठीक है। जूही, तू ठीक है ना? मैं यहाँ कैसे आई? जूही, तू अभी कुछ मत सोच, कुछ मत पूछ, बस इतना समझ ले कि खाटू जी की कृपा से तू बिल्कुल ठीक है। सब ठीक हो गया है। खाटू श्याम जी की कृपा के साथ साथ रूही की कोशिश, उसकी शिद्दत और उसकी सूझबूझ ने सब कुछ ठीक कर दिया। रूही, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अगर पाताल लोक में भी चला जाऊं, तुम वहां नाहर जी करते हुए वहां भी पहुंच जाओगी और मुझे वापस ले आओगी। थैंक यू मेरी जूही और हम सबकी जान बचाने के लिए। थैंक यू सो मच। वाह, जोड़ी हो तो नहार साले साहब और रूही जी जैसी। दामाद जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी मुक्ति का समय आ गया है बेटा। इसका मतलब नहार जी की खुशी में आपकी मुक्ति छुपी थी। रूही, मेरे इतना गुस्सा करने के बाद भी तुमने कभी हार नहीं मानी और आखिर तुमने मुझे एहसास करा दिया कि मैं कितनी गलत थी। रूही, क्या हुआ नाहर जी? और आप ऐसे चौंक क्यों गए? रूही, तुम किस मिट्टी की बनी हो यार? मतलब तुम ये सब कैसे कर लेती हो? कैसे कर सकती हो ये सब? हर बार तुम मुझे और मेरे परिवार को हर छोटी बड़ी मुश्किलों से, मुसीबतों से बचा लेती हो। कैसे तुम्हें कभी अपनी परवाह नहीं होती, कभी खुद की फिक्र नहीं होती? कैसे तुम हमेशा हम सब की ढाल बनी रहती हो? कैसे कर लेती हो रूही? रूही, नाहर जी, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप मेरे लिए ये सब नहीं करते? आपको याद है उस लास्ट वाले दिन आप मेरे लिए उस माइंस पर कूद गए थे? और नाहर जी, इंसान जब प्यार में होता है ना, तो उसको खुद से ज्यादा अपने प्यार की परवाह होती है। उसे खोने से डरता है। उसे बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। आपकी माँ आपके लिए दूसरे दुनिया से इस दुनिया में आई। जैसे आप
अपने परिवार के प्यार की वजह से अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए थे, जैसे आपका परिवार आपको बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गए। तो इन सब का एक सीधा सा जवाब है कि प्यार ही एक ऐसी डोर है जो सबको बांधे रखती है, और इंसानों के जाने के बाद भी उनके प्यार की कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं। क्या हुआ नार जी? नहीं रूही, मैं चेक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मेरी बीवी हिम्मत वाली तो थी, झांसी की रानी 2.0, लेकिन मेरी बीवी शायरा कब से बन गई? आज इतनी गहरी गहरी बातें करी हो रूही तुम। अब जिसके पास प्रेरणा आप जैसी वो खुद ब खुद ही शायरा बन जाती है। प्रेरणा? यू मीन मैं तुम्हें इंस्पायर करता हूँ? नहीं 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 रूही, इंस्पायर तो मैं तुमसे होता हूँ हमेशा। एंड थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरी जिंदगी में इतनी सारी खुशियां लाने के लिए। भाई खाना बड़ा ठंडा हो रहा है। कहाँ है दादू? ए प्रतीक के पापा। जूही, मेरी जूही, ये देख मैंने तेरे लिए क्या बनाया है। तेरे पसंद की खीर, सारे अच्छे वाले मेवे डाले मैंने इसमें, ताकत आ जाएगी। ले। वाह पूनम, इतने दिनों बाद मैं गांव से लौटा हूँ और आप जूही की खातिरदारी ऐसे कर रही है जैसे मैं नहीं, जूही इतने दिनों बाद घर लौटी हो। अरे भाई साहब, वो आत्मा है ना। आई, चोर से मार दिया। क्या हुआ समधन जी, किस आत्मा की बात कर रही हैं आप? आत्मा की तृप्ति के बारे में कह रही थी। इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है मैंने इसीलिए क्योंकि आपकी आत्मा की तृप्ति हो सके। देखिए, आपकी पसंद का मैंने बनाया है गट्टे की ये सब्जी, दाल बाटी चूरमा, लिट्टी चोखा, ये चावल भी है और ये खीर तो जूही के लिए। अब आप ही इतने दिन गांव में रहे हैं, वहां ढाबे में पता नहीं क्या खाया होगा। मैंने सोचा अच्छा अच्छा खाना बनाऊं, आपको खिलाऊं। अरे जूही बेटा, तुम इतनी बुझी बुझी सी क्यों दिख रही हो? क्या हुआ? ये आजकल के बच्चे हैं प्रतीक के पापा, देखिए ना, अपना ध्यान ही नहीं रखते, ना ढंग से खाते हैं ना पीते हैं। अब ऐसे कमजोर, हल्का पूरा बुखार आया था पर अभी ठीक है। खैर चलिए। अरे मेरा फोन शायद रूम में रह गया है, मैं लेके आता हूं। एक बात कान खोलकर सुन लो सारे के सारे, ये नाहर जी की माँ की आत्मा वाली बात प्रतीक के पापा को कोई भी नहीं बताएगा। अब सब कुछ ठीक हो गया है, मैं नहीं चाहती किसी बात को लेकर उन्हें चिंता हो। लेकिन समधन जी, क्या फायदा? इतना कुछ होने के बाद भी उन लोगों को जूही की पड़ी नहीं है। मैंने तो सोचा था कि वो लोग इसको बहुत प्यार करेंगे, अपने साथ रखेंगे, अपने घर ले जाएंगे, लेकिन इसको तो कोई घास ही नहीं डाल रहा। ये खास ना आप अपनी अकल को खिलाइए, मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए प्लीज।
कब से जूही को कॉल कर रहा हूँ, ना तो वो मेरा फोन उठा रही है, ना मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रही है। आई थिंक मुझे उसके घर जाना चाहिए। पता नहीं कैसी होगी, एक बार देख कर आ जाऊंगा। समर, समर बेटा इतनी रात में कहाँ जा रहा है? माँ, मैं वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। क्या बेटा, टाइम देखा है तूने? हाँ, कहीं नहीं जाएगा, चल अंदर चल। माँ, एक्चुअली मैं जूही से मिलने जा रहा हूँ। समर, तू कहीं नहीं जाएगा, चल अंदर चल। सॉरी माँ, वो मेरी पत्नी है, मुझे जाना होगा। समर, समर मेरी बात तो सुन। क्या हुआ सूरी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी, वो समर जूही से मिलने गया। क्या? अब तुमने मना नहीं किया? मना किया ना माँ जी, फिर भी चला गया। सूरी, समर तुम्हारी बात कभी नहीं टालता, फिर आज कैसे? वही तो माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है शायद इस घर की हवा बदलने वाली है। दादी दादी दादी, मैं हूँ, मैं आपका दामाद समर। अरे समर दामाद जी, आप ऐसे कैसे डरा दिया? मेरा तो दिल ही बैठ गया। एक तो वो नाहर जी की माँ, उनके भूत की वजह से मैं रात रात भर सो नहीं पा रही थी, और अब ऐसे रात में क्यों चले हैं डराने के लिए? सॉरी दादी, आपको डराने का कोई इरादा नहीं था। वो जूही को देखने का मन था। जूही की तबीयत ठीक नहीं थी तो सोचा उसका हाल चाल पूछ लूं। कहाँ है जूही? सो रही है क्या? क्या हुआ दादी? रात के 1 बज रहे, मम्मी जी अभी तक सोई क्यों नहीं? इतनी रात तक क्यों जगी हैं? क्या हो गया? मम्मी जी, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप सोए क्यों नहीं? सब ठीक है ना? जब जवान बेटा घर से बाहर हो तो सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है रोहित? समर भैया बाहर है, पर इतनी रात को कहाँ गए? तुम्हारे घर तुम्हारी बहन से मिलने। अरे उसे इतना रोका, इतना टोका, लेकिन मेरी बात टालकर चला गया। मम्मी जी, वो हो सकता है कि समर भैया जूही के लिए परेशान हो रहे होंगे, इसीलिए वो जूही से मिलने गए हो। यही तो बात है रोहित, मेरे बेटे समर को तुम्हारी बहन जूही की कितनी परवाह है, लेकिन जूही को समर की कोई परवाह नहीं। नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। मम्मी जी, भगवान ना करे कि समर भैया कभी किसी मुसीबत में हो। अगर कभी कुछ ऐसा होगा भी तो जूही हर कदम में उनके साथ रहेगी। मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि जूही कभी जताती नहीं है, बताती नहीं है, लेकिन वो भी दिल ही दिल में समर भैया को पसंद करती है। रूही, एक पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ मुश्किलों का नहीं होता है, जिंदगी भर साथ निभाने का भी होता है। खैर, तुमसे तो ये सब बात करना ही बेकार है, क्योंकि जूही तुम्हारी बहन है और तुम तो उसी की तरफदारी करोगे, है ना? नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। मेरे लिए दोनों एक जैसे ही हैं। और दोनों में अभी बचपना है, लेकिन मम्मी जी वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। रूही, बहुत रात हो गई है, तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। समर, बहुत देर कर दी बेटा आने में। जूही से मिलने गया था ना,
मिल लिया जूही से? आ गई अकल ठिकाने? तुझे पता चल गया ना कि उस लड़की को तेरी कोई परवाह नहीं है? चुप क्यों है? पता ना क्या कहा जूही ने। मुझे आप फिक्र मत कीजिए, मैं सुबह भैया से सुबह बात करते हैं। खाटू जी, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मम्मी जी का दिल भी ना टूटे और समर भैया जूही दोनों एक हो जाएं। नाहर कहाँ है? दादी नाहर जी अपने कमरे में काम कर रहे हैं। वो आज नाश्ता अपने कमरे में ही करेंगे। रूही, आज तुम रहने दो। आज मैं अपने बेटे को अपने हाथ से खाना दूंगी। जी। ये देख समर, आज मैंने तेरे लिए खिचड़ा बनाया है, पसंद है ना तुझे? बेटा तू खाने में चम्मच क्यों घुमा रहा है? खा क्यों नहीं रहा है? माँ, मैं जूही को इस घर में वापस ला रहा हूँ।